देखो यहाँ पे, तो आज हम इस क्लास में जो है फिर एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और ये न्यूमेरिकल है, कह रहा है दो पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः 50 केजी और 120 केजी है। पहला क्या 50 केजी, दूसरा क्या है 120 केजी। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है 10 मीटर। तो कह रहा है उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो निकालो। अगर जी का मान तुमको इतना दिया गया है, ठीक ना। लेकिन जैसा पिछले क्लास में लोग क्वेश्चन देखे थे सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कोई रूपरेखा चेंज नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, जो सब दिया गया वो सब लिख लो। पहले लिखेंगे दिया क्या दिया M1 यानी पहले पिंड का द्रव्यमान कितना दिया है 50 केजी, ये दिया है ना। फिर लिखेंगे M2 यानी दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना दिया गया है 120 केजी। उसको बोलेंगे दूरी है डिस्टेंस कितना दिया गया है 10 मीटर। फिर लिखना जी बराबर, जी का मान कितना दिया गया है, ये तुम लोग को अब याद हो गया होगा, ये कितना बार करवाए हैं 6.67 गुना 10 पे पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 इतना दिया गया है। हमको निकालना क्या है गुरुत्वाकर्षण बल ना। तो यहाँ लिखेगा हम जानते हैं कि, या तो लिखो हम जानते हैं कि, या फिर तुम लिख लो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से। या लिखना है हम जानते हैं कि, जानते हैं कि ना। क्या जानते हैं, हम जानते हैं F बराबर होता है G इंटू M1 इंटू M2 बटे D स्क्वायर। ये होता है ना, सबका वैल्यू दिया गया है ना। G का मान कितना दिया गया है 6.67 गुना 10 पे पावर माइनस 11 गुना M का मान दिया गया 50 M1 का, M2 का मान दिया गया 120, D स्क्वायर D का मान दिया 10, तो 10 का क्या कर देंगे स्क्वायर। 6.67 गुना 10 पर पावर माइनस 11 गुना, ठीक है ना। इसको यहाँ कर दो 50 गुना 120 रहने दो, अभी 10 का स्क्वायर हो जाता है 100 होगा ना। ये जीरो ये जो कट जाएगा, ये जीरो क्या जाएगा कट जाएगा, ठीक ना। तो मेरे पास जो बचेगा 6.67 गुना 10 पर पावर माइनस 11 गुना 12 पंचे 60 बचेगा। अब बताओ 60 को हम ऐसा लिख सकते हैं 6 गुना 10 लिख सकते हैं 6 गुना 10 होगा ना। ये नीचे एक का वैल्यू नहीं होता, ठीक। 6 गुना 10 लिख दिए। अब क्या करो 6 को तुम जो ना इससे गुना कर दो, 6.7 को किससे गुना करो 6 से। 6.67 गुना 6, 42 का 2 हासिल 4, 36 4 40 का 0, 40 का 0 हासिल कितना आएगा, हासिल फिर आएगा 4 आएगा ना। 36 4 40, 2 अंक का पॉइंट है, 2 अंक का पॉइंट रख दो। ये तुमको हो गया कितना 40 पॉइंट कितना 40.02 गुना 10 पे पावर माइनस 11, ठीक ना। उसके बाद देखो इस पे देखो कितना मान सकते हैं हम 10 पावर 1 मान सकते हैं ना, 10 पावर 1, ठीक। इसका 10 पावर 1 है, इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्योंकि हम बता रहे पावर आपस में क्या होता है जुड़ता है ना। ये बनेगा तो 40.02 गुना 10 पे पावर माइनस 11 पे जब 1 घटेगा माइनस 10 बचेगा। इतना बच गया। तुम यहाँ तक छोड़ दे, ये भी तुम्हारा आंसर हो जाएगा ना। लेकिन हो सकता है बुक में यहाँ तक आंसर तुमको नहीं दिया गया हो, तो इतना कर दिए। अगर तुम इतना कर देगा तो ये भी तुम्हारा आंसर क्या है सही है, ठीक है। अभी लेकिन यहाँ पे जो है हो सकता है बुक में ये आंसर नहीं दिया गया हो, एक कॉन्सेप्ट यहाँ अपनाया जाता है। अगर तुम जो पॉइंट को अगर तुम लेफ्ट साइड लेके जाता है, जितना अंक लेफ्ट साइड लेके जाएगा पावर में उतना ही प्लस होता है। क्या होता है प्लस, ठीक ना। अगर तुम पॉइंट को इसी पॉइंट को राइट साइड इस साइड लेके जाएगा, तो जितना साइड तुम लेकर जाएगा तो पावर में उतना ही क्या होता है माइनस होता है, ठीक ना। जितना तुम लेफ्ट साइड लेके जाएगा पावर में उतना क्या होता है प्लस होता है, और जितना तुम जो है राइट साइड लेके जाएगा पावर में उतना ही क्या होता है माइनस होता है। और क्या बताया गया ना कि अगर जो है पॉइंट को लेफ्ट ले जाएगा प्लस होगा, राइट ले जाएगा तो माइनस। तो पॉइंट को एक काम करते हैं, एक अंक हम इधर लेके चलाते हैं, यहाँ देते हैं, ठीक ना। एक अंक लेके आगे इधर क्या 4.002 हुआ गुना क्या अंक प्लस किए, एक अंक प्लस किए है ना। क्या अंक घसकाए हैं एक अंक हो जाएगा प्लस, तब माइनस 10 हुआ, अब प्लस 1 अंक यहाँ करेंगे, ठीक ना, प्लस 1। तो 4.002 इसे तुम नहीं हो लिख सकता, डायरेक्ट लिख सकता है ना।
गुना 10 पावर -9 में प्लस -10 में प्लस 9 करेंगे कितना आएगा ना -10 और +1 कितना आ जाएगा -9। यूनिट इसका होता है न्यूटन। ये स्टेप तुम जो है ना स्किप भी कर सकता है, यहाँ पर ये स्टेप स्किप कर सकता है ठीक ना। यहाँ पर तुम डायरेक्ट लिख सकता है, इसको गुना किया 40.02 गुना -11 है या +1 है तो -11 में से +1 जाएगा कितना बचेगा -10 बचेगा नहीं बचेगा। फिर नहीं कुछ यहाँ पावर कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। ये स्टेप तुम नहीं भी लिख सकता है। फिर यहाँ -10 बचा, इस पॉइंट को इधर ले आए 4.002 गुना -10 है 1 अंक लाए तो +1 तो -9 आएगा ना। इस स्टेप को भी तुम नहीं भी लिख सकता है तो लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका आंसर आएगा, नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। सूर्य का द्रव्यमान दिया गया है 2 × 10 पावर 30 kg। उसके पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया 6 × 10 पावर 24 kg। दोनों के बीच का दूरी दिया गया 1.5 × 10 पावर 8 किलोमीटर और जी का मान ये दिया गया ठीक है ना। तो क्या निकालना है हमको, यहाँ पर भी बल निकालना है। क्या निकालना है, बल। हल्ला मत कीजिए, लिखे दिया है, जो सब चीज पहले दिया गया उसको लिख लो। क्या दिया है, दिया गया आपको M1 दिया है ना। M1 कितना दिया 2 × 10 पावर 30 kg। M2 दिया गया है, M2 दिया गया है 6 × 10 पावर 24 kg। उसके बाद D दिया गया, D दिया गया है तुमको 1.5 × 10 पावर 8 किलोमीटर दिया है ना बराबर। अरे किलोमीटर में दिया है, इसको बदलना मीटर में। किसे बदलना है, मीटर में। तो कैसे बदलेंगे, 1.5 सेम लिखो गुना 10 पावर कितना है 8। अब जरा बताओ, तुम्हें बचपन से जानता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। कितना मीटर, 1000 में क्या जीरो है 3 जीरो। ये 8 जीरो था, 3 जीरो प्लस कर दो कितना हो जाएगा 11। अब ये हो गया मीटर में, समझा बात को। एक स्टेप में स्किप किया, ये कुछ ऐसा होता 1.5 × 10 पावर 8 गुना 1 किलोमीटर में 1000, जैसा आप पिछले से बताए थे मीटर। 1.5 × 10 पावर 8 3 11 मीटर ठीक ना। ये इतना हो गया, क्योंकि हमको देखो यहाँ पे दिया किसमें, मीटर में दिया है ना, तो इसको किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, तब सॉल्व होगा। और जी का मान दिया गया है, सब में जी का मान सेम होता है 6.67 गुना 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2। इसके जी का मान ये प्रयोग से निकाला गया है ना, जिसके कारण सब में ये सेम होता है। अब इसमें करना क्या है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हम जानते हैं F बराबर होता जो है वो है G × M1 × M2 बटे D²। ये दिया ना, सबका मान बैठा यहाँ पे। G का मान कितना है 6.67 गुना 10 पावर -11 गुना, हल्ला मत कीजिए। M1 का मान कितना दिया है 2 × 10 पावर 30 गुना। M2 का मान 6 × 10 पावर 24 बटे क्या दिया गया है, डी का स्क्वायर दिया गया है ना। डी का कितना मान है 1.5 गुना 10 पावर 11। इसका हो गया क्या स्क्वायर, हो गया ना बराबर। अब यह क्या काम करो, 6.67 गुना 2 गुना ना, एक काम को ऊपर वाले गुना कर दो। 6.67 को पहले 2 से गुना करो। 6.67 गुना 2 कितना आएगा 7 9 14 4 हासिल 1 छोड़ना 12 1 13 3 हासिल 1 छोड़ना 12 1 13 कितना आया 13.34 आया। उसके बाद फिर छोड़ दिया गया है ना, फिर 6 से गुना करो। पहले इससे गुना किए हैं, ये और भी अंक है ना, गुना करो फिर ठीक है ना। चलो 4 हासिल 1 24 का 4 हासिल 2 तो 18 2 20 का 0 हासिल 2 78 2 80 2 का पॉइंट है, 2 का पॉइंट लगा दो 80.04 80.04 गुना। अब देखो करना क्या, पावर को सोल्व करो। 10 पे पावर कितना दिया गया है 30 24 -11 30 24 सबको जोड़ो। -11 + 30 + 24 कितना होगा, पहले प्लस वाला जोड़ दो। 30 24 कितना 54 हुआ, -11 3 2 4 होगा, ये होगा ना 43 10 पावर 43 प्लस में आएगा ना बटे क्या करो। अब देखो
इसका स्क्वायर करना संभव नहीं है। अगर 10 वहां था 10 था, पिछला क्वेश्चन था ना, 10 का स्क्वायर कर दिया 10 दाएं 100, ये बहुत लंबा स्क्वायर जाएगा ना। एक काम करो, इसको तुम 2 बार लिख लो। 1.5 गुना 10 पे पावर 11 स्क्वायर बता, वही होता है ना। यस सर। जब 10 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है 10 गुना 10, ठीक ना। गुना फिर इसी लिख दो 1.5 गुना 10 पावर 11 कर दिए। अब करना क्या है 80.04 गुना 10 पे पावर 43 बटे 1.5 गुना 1.5 करो, ठीक है भैया। तो यार 15 गुना 15 कर दो, 1.5 का 15 है, 15 का स्क्वायर बताओ, 15 15 225 होता है। 2 का पॉइंट है, 2 का पॉइंट दो, 2.25 गुना 10 पावर 11 10 पावर 11 10 पावर 22 की पावर आपस में क्या होता है जुटता है, ठीक ना। अब क्या करो इसको, तो नीचे इसको नीचे ही रहने दो। 80.04 गुना 10 पावर कितना 43 दिया है, गुना 10 पावर, ये नीचे प्लस में पड़ जाएगा तो माइनस में, बटे में बच गया मेरा क्या 2.25, ये बचा 80.04 गुना 10 पे पावर, घटेगा ना ये, घटाओ 3 में से 2 गया 1 21 बचा बटे 2.25, ठीक ना। अभी तो सॉल्व नहीं कटाना है, करो और अभी। अब देखो यानी कुछ गुना कर एक दे सकते हैं ना, अभी क्या मार सकते हैं 1, इसका पॉइंट उड़ेगा ऊपर का, जब पॉइंट उड़ेगा 0 कहाँ आएगा नीचे, इसका पॉइंट उड़ेगा नीचे का, उड़ेगा कहाँ आएगा। इसे तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, क्या ये कट रहा है, ये खत्म, ये भी खत्म। ऊपर मेरे पास आ गया 8004 गुना 10 पावर 21 बटे नीचे आ गया तुमको 225। अब कुछ अगर कटाना है ना, सोचो किससे कटेगा, 2 2 4 5 9 3 से कटेगा ना, 8 से 3 से कटेगा, इसको पहले 3 से कटाओ, ठीक ना। 3 से जब इसको कटाएगा कितना में कटेगा, 3 7 21, 1 पर 15 3 बचे 15, 3 से कटाओ, 3 दूना 6, 2 पर 0 20 आएगा, 3 4 के 18, 2 पर 0 20, 3 4 18, ठीक ना, 2 पर 4 24, 3 8 24, फिर कटेगा 3 से क्या 7 पर 12 तो कट जाएगा, इसको जोड़ो 6 2 8 8 6 14 14 8 22 नहीं कटेगा, 8 6 14 14 6 20 20 2 22 दूस तो ये नहीं कटेगा, ठीक ना। एक बार 3 से नहीं कटेगा, और ऐसा चीज से सोचो जिससे दोनों कट जाए, 5 से भी नहीं कटेगा, यानी अब जो है ऐसा कोई टेबल नहीं आएगा जिससे दोनों कटे, ठीक ना। एक 3 से यह कट सकता था। अब करना क्या पड़ेगा, इससे इसमें भाग लगाना पड़ेगा। इतना हो गया, ठीक ना। अब यहाँ क्या लिखना हमको, 2668 गुना 10 पे पावर 21 बटे में बच गया मेरा 75, ये है ना। अब कहीं भी क्या करो, रफ में 75 से भाग लगाओ इसमें, ठीक ना। 75 भाग लगाओ, 75 से किसमें लगेगा 2668, कितना में कटेगा 7 तिहाई 21, 7 चौको 28, 3 में कटेगा, 5 तिहाई 15 के 5 1, 7 तिहाई 21 22, ये होगा ना। 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, ये खत्म 8, कितना में कटेगा 7 चौको 28, 7 5 35, 7 4 के 42, 42 ज्यादा हो जाएगा 41 है ना, 7 5 35, 5 25 का 5 हासिल, कितना बचेगा 2, 5 7 35, 35 2 37, 8 में से 5 गया 3, 11 में 7 गया 4, खत्म, पॉइंट 2 यहाँ 0 2, ठीक ना। फिर कटेगा 5 बार में, ऐसे में आएगा ना, नहीं रुक जाओ, 5 6 के 30, 5 7 35, 7 हो गया 5 7 35, 5 8 40, बराबर कटेगी, 7 5 35, 7 6 के 42, 6 बार में कटेगा ये, 6 बार में कितना आ जाएगा ये, ठीक ना। दिया आएगा तुमको 6 5 30 का 0 हासिल, कितना आएगा 3, 6 से 42 42 3 45, नहीं आएगा ये, 6 बार में नहीं कटेगा, तो 6 बार में कटेगा, 7 में कट जाएगा, दिमाग खराब है कि रे, तो कटा इसको 5 से फिर, ठीक ना। 6 तो नहीं कटा कि 6 5 30 का 0 कितना आ गया, 0 हासिल 3, 6 7 42 से 45, 5 से कटाओ, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 7 35 2
37, फिर कितना लगेगा? 10 में 5 गया कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ आया कितना? इससे पता चला कितना आ गया? 12 में सर गया 5, खत्म 55, ठीक ना। चाहे अगर एक अंक तुम और ले सकता है पॉइंट का, 2 अंक, इस पॉइंट का फिर 0 आएगा। अब कितना कटेगा? 7 में कटेगा 75 गुना 7, 35 का 5 हासिल 3, 49 3 51, कितना आया? 8 में चेक करो। 75 गुना 8, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 से 56 4 60, नहीं होगा। 7 बार में लगेगा, किस लगेगा? 7 बार में। तो 7 5 35 का 5 हासिल कितना आया? 3, 49 49 3 52, ठीक ना। 49 3 52, 10 में 5 गया 5, 4 में 2 गया 2, उतना नहीं लिखना, पॉइंट के बाद 2 अंक तक रखो, ठीक ना। 35.57 गुना 10 पे पावर 21, ये हो गया, ठीक ना। और अभी जस्ट बताया हम तुम लोग को एक ट्रिक कि अगर पॉइंट को तुम लेफ्ट साइड करता है तो प्लस होगा, और राइट साइड करेगा क्या होगा? माइनस होगा ना। इधर करेगा तो प्लस, उधर करेगा तो माइनस होगा। तो इधर करेगा तो पॉइंट को इधर ले आओ, एक अंक के बाद 3.557 होगा ना। 7 गुना 10 पे पावर 21, एक अंक हो जाएगा प्लस। ये हम जान के क्या डायरेक्ट भी कर सकता है, एक ही से, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुमको सिखा दिए हैं। लेफ्ट करेगा तो प्लस और राइट करेगा तो माइनस। लेफ्ट करेगा प्लस तो डायरेक्ट कर सकता है तुम, एक ही से कितना हो जाएगा? 22। तो 3 पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिखो। 5 5 गुना 10 पे पावर हो गया 22 न्यूटन, यही इसका आंसर हो गया। नोट करो इसको। देखो यहाँ पे अगला हेडिंग है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। इन नियम का महत्व हमको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है वो इसमें लिखना है। लिखेंगे इसके निम्नलिखित महत्व हैं। इसके मतलब किसके? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के, ठीक ना। इसके निम्नलिखित महत्व हैं। इसका महत्व हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, यही इस क्वेश्चन का मतलब है। इसके निम्नलिखित महत्व है डैश। पहला नंबर लिखेंगे हम लोग कि सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति। दूसरा लिखना है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा की गति। सौरमंडल का पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। अगला लिखना है, अगला अमल कीजिए। अगला लिखना है वर्षा की बूंद का गिरना, वर्षा की बूंद का गिरना एवं हिमपात का होना, एवं हिमपात का होना। अगला लिखना चौथा नंबर, चंद्रमा एवं सूर्य के कारण, चंद्रमा एवं सूर्य के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होना, अब पांचवा दिया गया है पृथ्वी की सतह के नजदीक, पृथ्वी के सतह के नजदीक वायुमंडल को बांधे रखना, वायुमंडल को बांधे रखना। ये सब क्या इसका महत्व है ना, क्या बोला गया था गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या क्या है। इसके काफी महत्व है जिनमें हमने जो है 5 महत्वों को बताया है, ठीक ना। ये 5 महत्व कौन कौन से हैं
ये 5 महत्व में पहला है सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति। कोई भी ग्रह, ग्रह कितना 8 है, ग्रह उपग्रह जो भी है, उल्कापिंड वगैरह जो भी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, ठीक है, उसका अध्ययन किसके माध्यम से करते हैं हम लोग? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के माध्यम से करते हैं। दूसरा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। चांद जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है उसका अध्ययन भी इसी के माध्यम से करेंगे। वर्षा की बूंद जो धरती पे गिरती है और यहाँ पर जमकर वो हिमपात बना लेता है ना, बर्फ बना लेता है, उसका अध्ययन भी इसी के माध्यम से किया जाएगा। चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा उत्पन्न होती है उसका अध्ययन हम लोग गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से करेंगे। अब पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के आसपास जो वायुमंडल बंधी हुई थी ना, जिस वायुमंडल में हम लोग जो है निवास करते हैं, सांस लेते हैं, अपने जीवन को यापन करते हैं, वो सब भी इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक ना। तो आज के इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। हम लोग अगले क्लास में केपलर के ग्रहीय गति के बारे में जानेंगे कि वो क्या है।